सबको नमस्कार। और अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पिछली वाली क्लास में है ना, हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अब की बार 51 क्वेश्चन से स्टार्ट है। लगभग 50% इसमें होंगे और इस टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे एमसीक्यू वाले आपके इसे उपसय संयोजक कंपाउंड वाले चैप्टर में से। अब देखो इसमें पहला प्रश्न, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लिगेंड सामान्यतः होते हैं। लिगेंड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? अब देखो, धातु जो है ना उस धातु के साथ लिगेंड क्या करते हैं? उपसय संयोजक बंध बनाते हैं। इस तरह से ऐसे जुड़ जाएंगे, 5 6 4 जो भी है वो जुड़ेंगे ना। तो लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, धातु को खाली कक्षक में देता है इस तरह से। और खाली कक्षक में देगा ना तो धातु इलेक्ट्रॉन को लेता है। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं लुईस अमल। क्या बोलते हैं? लुईस अमल। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, लुईस अमल क्षार। इलेक्ट्रॉन दाता क्षार और इलेक्ट्रॉन ग्राही अमल कहलाता है। तो धातु जो है ना ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए धातु क्या होता है? लुईस अमल होता है। और लिगेंड क्या होता है? लुईस क्षार होता है। ध्यान रखना, ये लिखा ना, लिगेंड सामान्यतः होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं लिगेंड। और याद रखना, सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है। ध्यान रखना, ये बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज क्या माना गया है? बिंदु आवेश, यानी इसको पॉइंट चार्ज माना गया है। क्या माना गया है? बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज माना गया है, यानी लिगेंड को। तो सीएफटी में लिगेंड को पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश, और वैसे लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तो ये इसको लुईस क्षार कहते हैं। और धातु क्या होती है? लुईस अम्ल होती है। ध्यान रखना ये। फिर अगला प्रश्न देखो, संकुल में कौन से लिगेंड, कौन सा लिगेंड होने पर बंधन समावता होगी? अब मैंने कहा था, और ये पॉइंट याद कर लो आप ढंग से, उभय दंतुक लिगेंड है वो बंधन समावता दर्शाते हैं। कई बार पूछते हैं किस प्रकार के लिगेंडों में बंधन समावता पाई जाती है, तो कौन से? उभय दंतुक लिगेंड बंधन समावता दर्शाते हैं, उनमें बंधन में भिन्नता होती है। कभी कौन सा परमाणु बंध बनाए, कभी कौन सा परमाणु बंध बनाएगा। एक से अधिक परमाणु बंध बनाने के लिए इसमें उपलब्ध है। और अगर ये पूछ लें उभय दंतुक लिगेंड कौन सी समावता दर्शाते हैं, तो बंधन समावता दर्शाते हैं। बंधन समावता कौन दर्शाते हैं? उभय दंतुक लिगेंड दर्शाते हैं। कुछ भी कैसे पूछ ले घुमा फिरा के आपको याद होना चाहिए। तो क्या लिखा है? लिगेंड बंधन समावता दर्शाएंगे। कौन सा दर्शाएंगे? उभय दंतुक। और कौन सा है इनमें? ये एक दंतुक, एक द्विदंतुक, एक दंतुक, और ये भी एक दंतुक है, लेकिन कौन सा ये उभय दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है। HCN माइनस या NCS माइनस, ये उभय दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है। और ये बंधन समावता दर्शाता है। ध्यान रखना है ये। फिर देखो अगला अगला प्रश्न, अगले में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विविक लवण नहीं है? डबल साल्ट में देखो, आप याद ही कर लो, ये डबल साल्ट में एक तो ये कोर्नेलाइट, KCl MgCl2 6H2O, इसको बोलते कार्नेलाइट। अब देखो इसमें सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट दो मिल गए, यानी साधारण लवण, साधारण लवण दो के मिलने से क्या बन गया? एक डबल साल्ट द्विविक लवण बन गया। इसी प्रकार से फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसके आप प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन भी करोगे इस तरह से, ये इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। ये भी क्या है? देखो, सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट, दो सिंपल साल्ट के मिलने से एक बना डबल साल्ट। और एक याद कर लो, ये फिटकड़ी K2SO4 Al2SO4 3 और 24H2O, ये सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट मिलने से डबल साल्ट, ये तीनों डबल साल्ट है। ये याद कर लो बस। इसके अलावा डबल साल्ट आपके सिलेबस में नहीं है। द्विविक लवण आपके सिलेबस में इन तीन के अलावा नहीं है। तीन याद रखने हैं। अब देखो ये क्या है? कार्नेलाइट द्विविक लवण है। ये क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट लिखा है, ये द्विविक लवण है। K4FeCN6, ये द्विविक लवण नहीं है। ये क्या है? ये संकुल यौगिक है। ये क्या है? संकुल है। ये द्विविक साल्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? द्विविक लवण नहीं है। कौन सा नहीं है? तीसरा K4FeCN6, ये उपसह संयोजक यौगिक है या संकुल यौगिक है। ये डबल साल्ट या द्विविक लवण नहीं है। ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु NH3 के साथ रंगीन विलयन देता है? ध्यान रखना, अमोनिया के साथ रंगीन कौन बनाएगा विलयन? देखो Zn+2 है ना, D में 10 हो गया, तो ये D में 10 पूरे भर गए, तो ये नहीं बनाएगा। Mg+2, इसके अंदर भी क्या है? फुल भरा हुआ है, दो निकल गए, लास्ट में P में 6 भरे में,
ये Ag प्लस, ये भी डी में 10 है तो ये भी नहीं, तो ये पूरे भरे हुए कक्षक है। पूरे भरे हुए कभी भी रंगीन नहीं होते। पूरा भरा कौन सा नहीं है, कॉपर प्लस 2 में D9 है, इसमें डी में 9 ही है, इसलिए क्या करता है ये NH3 के साथ क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, नीले रंग का क्या बनाएगा, विलीन बनाएगा ये। तो ये क्या है, रंगीन विलीन बनाता है कॉपर प्लस 2 NH3 के साथ, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला, संकुल यौगिक दे रखा है CrH2O6Cl3 के चुंबकीय गुण का मान 3.83 है, और तो इस संकुल में Cr परमाणु में 3d इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा। अब ये पूछा है, अब देखो CrH2O6Cl3, अब इसमें चुंबकीय गुण का मान 3.83 है, और चुंबकीय गुण का मान 3.83 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल है, 3 सिंगल है। कितने सिंगल है, 3 सिंगल है, और 3 सिंगल है। देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, ये 5d कक्षक, विपाटन होगा नीचे 3d कक्षक, ऊपर 2d कक्षक, नीचे वालों का नाम dxy, dyz, dzx, d के 3 कक्षक, ऊपर वाले के नाम 2 dx स्क्वायर, y स्क्वायर 1 तो ये, और एक dz स्क्वायर 1 ये, टोटल 5d कक्षक है। अब देखो यहाँ H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल है तो उच्च चक्रण संकुल बनेगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे तो, अब अगर 3 के अलावा होता तो ऊपर जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब देखो अष्टफल के संकुल ऐसे विपाटन होगा, अगर 4 जुड़े तो उल्टा हो जाता, तो 6 जुड़े हैं तो ऐसे होगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, लिखा 3.83 बोर मैग्नेट, 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, 3 इसके पास 1 2 3 है, 3 कैसे भरोगे, 1 2 3 इस तरह से। चौथा होता तो यहाँ आता, ये 3 ही है, 3 ही है। तो 3d इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, 3dxy में एक, 3dyz में एक, 3dzx में एक। तो क्या लिखोगे, 3dxy में एक, 3d, अब ये गलत आ गया, x बीच में गलत आ गया, ये भी गलत आ गया, 3dxy में एक, 3dyz में एक, 3dzx में एक, ये सही है। यहाँ देखो जेड स्क्वायर आगे गलत आ गया, ये भी गलत है। यहाँ देखो यहाँ भी जेड स्क्वायर आगे गलत आ गया, सही कौन सा है, पहला। पहले ऑप्शन में देखो 3dxy में एक, 3dyz में एक, 3dzx में एक, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन पहला हो गया इसका। इस तरह से निकालना आपको, ठीक है। फिर देखो अगला, K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरणांक निकालना आता है आपको। F K पर चार्ज कितना है, अब जिसका निकालना होना उस पे आप देखो x मान के कर लो, K पे चार्ज कितना है, +1 +3 प्लस, Fe का निकालना है x प्लस, Cn पर चार्ज माइनस का 1 तो माइनस के 6 हो गए, बराबर कुल 0। अब निकाल लो, x बराबर करोगे तो जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, बच जाएंगे +3। तो Fe पर चार्ज क्या है, +3, तो कौन सी है, +3 अवस्था होती है। ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +3 है यहाँ पर Fe की, ठीक है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, सम चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक। चतुष्फलकीय ज्यामिति किसकी है, मैंने कहा था पहले भी बता दिया आपको। देखो निकल में NiCl4 की चतुष्फलकीय है, NiCO4 की चतुष्फलकीय है, NiCN4 की वर्ग समतलीय होती है। ये क्या है, ये तो क्या है, इसमें 2 ही लिखे हैं, यहाँ 4 होने चाहिए थे। इसकी आकृति कैसी है, कैसी होगी इसकी, इसकी कैसी होगी, ये वर्ग समतलीय होगा। क्या ये वर्ग समतलीय। फिर देखो इसने है ना 2 लिख दिए ना ऐसे, चलो इसको 2 ही मान लेते हैं। ये रेखीय, ये भी 2 है, रेखीय, ऐसे कुछ अजीब लिख दिया इसने। ये चतुष्फलकीय, ये क्या है, चतुष्फलकीय आकृति वाला। तो हमें चतुष्फलकीय देखना कौन सा होगा, NiCl4-2 वाला चतुष्फलकीय, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, EDTA-4 की समन्वय संख्या। EDTA कौन सा लिगेंड होता है, षटदंतुक अकेला 6 बंध बनाता है, पीछे वाली क्लास के अंदर भी आया था। अकेला 6 बनाएगा तो कौन सा है, 6 होता है। इसकी संख्या कितनी आएगी, समन्वय संख्या किसकी 6 होती है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6। फिर देखो 59, PTNH3 के ज्यामितीय समूहों की संख्या कितनी है, कितने बनेंगे इसके, 2 बनेंगे। देखो ऐसे इस तरह से PTNH3, इस तरह से NH3, दूसरा NH3, Cl-, ये तो क्या है, शीश समपक्ष, और विपक्ष बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। देखो इस तरह से PT विपक्ष में NH3, दूसरा NH3 यहाँ, एक Cl-, दूसरा Cl-, ये क्या है, ट्रांस यानी विपक्ष है, ये ट्रांस है।
कितने बने, ज्यामितीय समावित 2 बनते हैं, सिस और ट्रांस याद रखना। तो क्या बनेगा यहाँ, सिस और ट्रांस बनेंगे, तो सिस और ट्रांस। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा इसका, 2। कितने बनेंगे इसके, 2 बनेंगे इसके आइसोमर, सिस और ट्रांस बनेंगे ज्यामितीय समाविता में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो अगला 60 वाला क्या लिखा है, एक संकुल यौगिक को नाइट्रेट व क्लोराइड लिगेंड से बना हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ 2 एजीसीएल देता है ऑक्सीजन। 2 देगा मतलब 2 सीएल बाहर है, 2 सीएल बाहर देख लो किसमें होते हैं, ये थोड़ा सा अलग लिख दिया ऑप्शन, 2 सीएल बाहर वाला देख लो ऐसे, ये 2 सीएल बाहर वाला है, तो इसे थोड़ा गलत कर दिया ऑप्शन इसमें, बाकी ये 2 सीएल बाहर है। तो जिसमें 2 सीएल बाहर हो ना, वो क्या करता है हमेशा 2 एजीसीएल क्या करेगा, 2 एजीसीएल के अवक्षेप बनाएगा, तो 2 सीएल आपको 2 सीएल बाहर देखने हैं, बस लिखा 2 मोल एजीसीएल, ठीक है। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करता है। तो मैंने कहा था प्रकाशिक समावयता के लिए जरूरी है जुड़ने वाले सभी लिगेंड समान न हो। अब देखो सारे समान है, ये नहीं दर्शाएगा, इसमें चारों समान है, ये नहीं दर्शाएगा, इसमें चारों समान है, ये नहीं दर्शाएगा, और इसमें क्या है, 2 अलग अलग है, ये क्या प्रकाशिक समावयता दर्शाएगा। और कौन से रूप में दर्शाएगा, समपक्ष यानी सिस, इसके 2 रूप बनेंगे, सिस और ट्रांस, और इसके समपक्ष रूप में प्रकाशिक समावयता पाई जाती है। तीसरा सी उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 62 62 में क्या है, NiCO4 में पाया जाने वाला संकरण। NiCO4 में संकरण कौन सा होता है, मैंने कहा था पहले sp3, कौन सा होता है इसमें, sp3 संकरण है। NiCO4 में sp3 है, NiCl4-2 में sp3 है, इसमें भी sp3 है, और ये जो है ना इसमें DsP2 है, इसमें साइनाइड यानी CN वाले में इसमें DsP2 है, इसमें sp3 है, और इसके अंदर भी क्या है, sp3 संकरण है, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, क्लोरोफिल में धातु कौन सी होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg, तो मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल में। विटामिन B12 में कौन सी होती है, कोबाल्ट CO, और हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है, Fe+2 होता है, सबको पता है। फिर देखो 64, द्विवीक लवण कौन सा है, तो मोर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट को बोलते हैं मोर लवण, ये मोर लवण, इसका नाम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि द्विवीक लवण है। देखो ऐसे पीछे वाली क्लास में लिखा था हमने, ऐसे द्विवीक लवण, ये द्विवीक लवण, 2 सिंपल साल्ट के मिलने से एक डबल साल्ट बना है, ये द्विवीक लवण है। ये प्रीसिन ब्लू पीछे वाली क्लास में आया था, Fe4 वाला, वो द्विवीक लवण नहीं है। नेसलर अभिकर्मक ये नहीं है, फ्रेंडलर अभिकर्मक ये भी नहीं है, मोर लवण है, ये क्या है, द्विवीक लवण का उदाहरण है, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगली, निम्नलिखित में से द्विदंतुक उदासीन लिगेंड कौन सा है, द्विदंतुक, तो ग्लाइसिनेटो है, तो ये द्विदंतुक ग्लाइसिनेटो ऐसे लिखते हैं, CH2 COO- और NH2, ये ग्लाइसिनेटो है, 2 बंद बनाएगा ये, ठीक है ना, 2 बंद बनाएगा, लेकिन इस पे चार्ज क्या है, माइनस है, तो द्विदंतुक लेकिन उदासीन नहीं है। ऑक्जिलेटो लिखते हो आप, C2O4-2, इस पे भी चार्ज क्या है, -2, ये भी द्विदंतुक है लेकिन उदासीन नहीं है। EN है, ये क्या है, द्विदंतुक लिगेंड और उदासीन भी है, CH2 NH2 NH2, ये द्विदंतुक लिगेंड है और क्या है, उदासीन भी है। EDT क्या है, द्विदंतुक नहीं है, कौन सा है, षटदंतुक है, 6 बंद बनाएगा ये। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सी उत्तर सही है। EN क्या होता है, ये द्विदंतुक लिगेंड भी है और साथ में क्या है, ये उदासीन भी है, ध्यान रखना ये, ठीक है। फिर देखो अगला, K4FeCN6 में केंद्रीय धातु Fe का ऑक्सीकरण अंक बताओ। निकालने का तरीका बताया था, K पर +4, फिर Fe का निकालना है x, CN पर -6 बराबर कुल 0, तो क्या आएगा, माइनस के 2 बचेंगे, तो प्लस के 2, यानी Fe पर +2 आएगा, तो +2 Fe पर क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण अंक, ये निकालने का आपको आना चाहिए। फिर देखो अगला, संकुल यौगिकों में रंग की उत्पत्ति को समझाते हैं। मैंने पहले कहा था अग्राजन डी ब्लॉक के आयनों में रंग का मुख्य कारण होता है, तो क्या होता है, एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में जाए, तो डी ट्रांजिशन। ऐसे संकुलों के अंदर क्या हुआ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हुआ, तो नीचे 3 T2G कक्षक, ऊपर क्या EG कक्षक, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो ऊर्जा लेकर, तो एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में जाए, उसको क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण। तो संकुलों में रंग का कारण क्या होता है, डी संक्रमण। क्या होता है, डी संक्रमण के कारण होता है, क्या होता है, डी संक्रमण है, ध्यान रखना ये।
फिर देखो अगला, FeH2O NO+ संकुल में Fe की समन्वय संख्या का मान बताओ। Fe की निकालनी है समन्वय संख्या। अब H2O कौन सा लिगेंड है? एक दंतुक। NO भी कौन सा लिगेंड है? ये भी एक दंतुक है। अकेला क्या करेगा? क्या करेगा ये अकेला? क्या करेगा ये? यहाँ H2O5 है, ये क्या करेगा अकेला? ये एक बंद बनाएगा, तो 5 तो जल के अणु बनाएंगे और एक NO बनाएगा। कितने बनेंगे? 6 बंद बनेंगे। और 6 बनेंगे तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? इसकी 6 होती है। इसकी समन्वय संख्या का मान 6 कहलाएगा, तो इसमें 6 है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला, NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण अंक का मान निकालना है। अब निकल का निकालना है, आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, पेपर में आएगा प्रश्न ऐसा है कोई ना कोई। निकल का निकालना है, x CO पे चार्ज उदासीन लिगेंड है 0 बराबर ऊपर 0, तो क्या आ गया? 0, कोई चार्ज नहीं है, मतलब शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में। याद कर लो, धातु कार्बोनिल, जहां पर धातु के साथ सारे CO समूह जुड़े रहे, उनमें धातु पर हमेशा क्या होता है? शून्य ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला, K4 Fe3 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण, ये Fe का संकरण बताओ। अब देखो लिगेंड कितने जुड़े हैं? 6, और 6 होंगे तो देखो या तो ये होगा sp3d2 या होगा d2sp3, 6 जुड़ेंगे तब संकरण। ये दो ही प्रकार होते हैं 6 में, और 6 में ये प्रबल लिगेंड है। प्रबल होगा तो D अंदर वाले भाग लेंगे, अंदर वाले भाग लेंगे तो क्या होगा? D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 संकरण। इस तरह से निकालना है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है कि एक संकुल यौगिक का निर्माण किसके संयोग से होता है? अब संकुल यौगिक कैसे बनता है? संकुल यौगिक जैसे अभी लिखा ना आपने, K4 FeCN6 ये बनाए। और संकुल यौगिक में देखो, संकुल में क्या है? एक तो धातु जुड़ा हुआ है, साथ में क्या जुड़े हुए? लिगेंड जुड़े हुए। ये लिगेंड है और ये क्या है? धातु है। इसका मतलब क्या जोड़ते हैं? धातु और लिगेंड के जुड़ने से क्या संकुल का निर्माण होता है। तो क्या जुड़ता है? धातु और लिगेंड के जुड़ने से क्या संकुल का निर्माण होता है, ध्यान रखना ये। ठीक है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? हीमोग्लोबिन किसका संकुल है? बताओ क्या होता है हीमोग्लोबिन में? आयरन यानी Fe पाया जाता है, तो Fe+2 अवस्था में होता है, तो हीमोग्लोबिन में Fe+2 यानी Fe पाया जाता है। तो Fe का संकुल यौगिक है हीमोग्लोबिन। याद रखना 3, कोबाल्ट, विटामिन B12 में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में Fe लोहा। फिर देखो अगला, गुरु कोष्टक में लिखी गई स्पीसीज सामूहिक रूप से कहलाती है। अब देखो गुरु कोष्टक है ना, ऐसे लिखा ना, बड़ा ब्रैकेट K4 FeCN6 ऐसे बड़ा ब्रैकेट, इसमें लिखी हुई सारी स्पीसीज इसको, ये तो क्या है? इसको बोलते काउंटर आयन या बोलते प्रति आयन, हिंदी में क्या बोलते? प्रति आयन। और ये जो है ना, ये पूरा एक बड़े वाला ब्रैकेट वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं इसको? ये समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी समन्वय मंडल कहलाता है। तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? समन्वय मंडल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? सामूहिक रूप से इसको समन्वय मंडल कहते हैं। और ये प्रति आयन क्या है? ये बाहर वाले आयन क्या होते हैं? प्रति आयन के रूप में काम करते हैं। और धातु क्या है? Fe केंद्रीय परमाणु होता है, लिगेंड है ही। तो लिगेंड और धातु मिलकर क्या बनाते हैं? समन्वय मंडल का निर्माण। तो याद रखना, समन्वय मंडल के अंदर लिगेंड और धातु दो ही प्रकार के उपस्थित होंगे, एक प्रकार लिगेंड, एक प्रकार के धातु। तो धातु और लिगेंड के मिलने से क्या बनता है? समन्वय मंडल का निर्माण होता है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? निम्न में से कौन सा लिगेंड एक किलेट लिगेंड है? मैंने कहा था किलेट लिगेंड में ऑक्जिलेटो याद कर लो, एथिलीन डाइएमीन याद कर लो, EDT याद कर लो, 3 याद कर लो। अब देखो ऑक्जिलेट किलेट लिगेंड है, सही है। साइनाइड एक दंतुक लिगेंड है, किलेट नहीं होता। नाइट्रेट ये भी एक दंतुक लिगेंड है, ये भी नहीं है। अमोनिया NH3 एक दंतुक लिगेंड, ये भी नहीं है। कौन सा है? ऑक्जिलेट क्या है? किलेट लिगेंड है। क्या है? ऑक्जिलेट एक क्या है? किलेट लिगेंड है। देखो यूं C2O4-2 अकेला 2 बंद बनाएगा, ये पीछे हमने क्लास में इसकी स्ट्रक्चर ही पढ़ी है। ठीक है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है? निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होगी? चतुष्फलकीय कौन सा होगा? तो याद रखो, चतुष्फलकीय निकल के साथ 4 जुड़े हैं Cl, वो चतुष्फलकीय होता है। ये क्या है? ये वर्ग समतलीय है, वर्ग समतलीय। ये भी प्लेटिनम वाले सारे वर्ग समतलीय होंगे, प्लेटिनम वर्ग समतलीय। और ये भी क्या है? प्लेटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ ये भी क्या है? वर्ग समतलीय। चतुष्फलकीय कौन सा है? NiCl4-2 के चतुष्फलकीय आकृति यानी
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। फिर देखो अगला पर्सन, PdCl2NH3 के 4 विलियन में सिल्वर नाइट्रेट का विलियन मिलाने पर 1 मोल से 2 मोल AgCl बनते हैं। तो इससे पीडी की द्वितीयक संयोजकता क्या होगी वो देखनी है। अब क्या लिखा है कि 2 मोल AgCl बनते हैं, इसका मतलब 2 Cl बाहर रखने हैं इस फॉर्मूले में। तो अगर इसके स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे बनाओगे यूं, PD फिर NH3 कितने लगाने पड़ेंगे 4 और 2 Cl के बाहर करने पड़ेंगे। पूरा हो गया, PD 2 Cl 4 NH3, PD 4 NH3 2 Cl, पूरा हो गया, ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब बाहर 2 Cl, इसका मतलब 2 बनेंगे AgCl, टूटेगा तो ये बाहर 2 AgCl निकल जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर है। अब बाहर जो Cl लगे है ना, ये होती है हमेशा प्राथमिक संयोजकता। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। और अंदर जुड़ी लिगेंड, ये लिगेंड ये हमेशा द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। ये द्वितीयक संयोजकता है, कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी। और द्वितीयक संयोजकता कितनी है, कितने बंध बना रहे हैं 4 लिगेंड है, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी, इसकी 4 होती है, तो द्वितीयक संयोजकता इसकी 4 है। ठीक है, फिर देखो अगला, अगले प्रश्न में, अगले में क्या है, ज्यामितीय समावयता किससे मिलेगी। अब मैंने कहा था चाहे प्रकाशिक समावयता हो चाहे ज्यामितीय समावयता हो, जिन संकुलों में जुड़ने वाले सारे लिगेंड एक जैसे हो उनमें प्रकाशिक ज्यामितीय समावयता नहीं होती, और जिनमें लिगेंड सारे एक जैसे हो उस संकुल को बोलते हैं होमोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक में प्रकाशिक या ज्यामितीय समावयता नहीं होती। किस में होगी, जहां लिगेंड अलग अलग जुड़े हो, और अलग अलग जुड़े उसको क्या बोलते हैं, हिट्रोलेप्टिक। तो हिट्रोलेप्टिक के अंदर पाई जाएगी। तो होमोलेप्टिक में नहीं होगी, किसमें होगी, हिट्रोलेप्टिक में क्या है, ज्यामितीय समावयता पाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखो अगला, अगले में क्या है, ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते। याद रखो, ज्यामितीय समावयता हमेशा या तो 4 बंद वाले बनाएंगे या 6 बंद वाले बनाएंगे। और 6 बंद में तो अष्टफल की आकृति बनेंगे, अष्टफल की ज्यामितीय समावयता दर्शा सकता है। फिर 4 बंद बनेंगे ना, 4 में क्या बनेगा, एक तो बनेगा यूं वर्ग समतलीय आकृति बनेगी, ऐसे वर्ग बनेगा 4 बंद, या बनेगा चतुष्फल की आकृति बनेगी। और याद रखो, और अष्टफल की आकृति 6 वाले में अष्टफल के बनेंगे, ऐसे 6 बंद बनेंगे। तो इसमें प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयता हो सकती है, इसके अंदर ज्यामितीय समावयता हो सकती है, लेकिन इसमें ज्यामितीय समावयता नहीं होती। तो याद रखो, चतुष्फलकीय संरचना में कभी ज्यामितीय समावयता नहीं पाई जाएगी, याद रखना। ये किसमें नहीं होगी, चतुष्फलकीय संकुल में ज्यामितीय समावयता नहीं पाई जाती, बाकी वर्ग समतलीय में होगी और अष्टफलकीय में भी होगी। किसमें नहीं होगी, चतुष्फलकीय आकृति में ज्यामितीय समावयता नहीं पाई जाती। फिर देखो अगला, निम्न में से द्विदंतुक लिगेंड नहीं है। मैंने कहा था द्विदंतुक, याद कर लो, ये द्विदंतुक है, ये द्विदंतुक है। एथिलीन डाइएमीन EN से लिखते हैं, ये भी क्या है EN, ये भी क्या है द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है। नाइट्रो NO2-, ये एक दंतुक है, ये क्या है एक दंतुक। अब क्या लिखा है, द्विदंतुक कौन सा नहीं है, ये द्विदंतुक, ये भी है, ये द्विदंतुक नहीं है। ये क्या है, एक दंतुक लिगेंड का उदाहरण है, तो ये द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है नहीं है। याद कर लो, एक दंतुक द्विदंतुक एग्जांपल। फिर देखो, DsP2 संकरण में ज्यामिति कैसी होगी, DsP2 संकरण में पीछे बनाते हैं ज्यामिति कैसी होती है, ऐसे बनाते हैं यूं, इस तरह से यूं। क्या बनता है, ये वर्ग बनता है, तो वर्ग समतलीय। तो DsP2 में क्या होगी, वर्ग समतलीय आकृति होती है। और ये किस में होती है, ये sp3 हो तब होती है चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय कब हो, जब sp3D2 हो या D2sp3 हो, दोनों के अंदर अष्टफलकीय होती है। चतुष्फलकीय में sp3 और DsP2 में क्या है, इसमें क्या है, वर्ग समतलीय होती है DsP2। तो DsP2 वर्ग समतलीय होगी। उत्तर कौन सा हो गया, वर्ग समतलीय। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, क्लोरोफिल में धातु कौन सी होती है, पता ही है कौन सी होती है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम+2 Mg+2, ये क्लोरोफिल में पाई जाती है, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला, ये संकुल है COEN2NH3 में CO की समन्वय संख्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर। CO के साथ कितने बंध बन रहे हैं, देखो EN कौन सा है, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। NH3 क्या है, एक दंतुक लिगेंड, ये तो जुड़े हुए। अब ये द्विदंतुक अकेला 2 बंध बनाएगा, तो कितने EN है, 2 है, तो 2 गुणा 2 कितने बनेंगे, इससे 4 बंध बनेंगे। अकेला 2 बनाएगा तो 2 और 2 दूनी 4। NH3 एक दंतुक 2 है, तो 2 बंध ये बनेंगे, 4 और 2 कितने हो गए, 6 बंध बनाएंगे। तो इसकी संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या 6 इसकी। तो इसमें ऑप्शन में इसने यहाँ 6 लिख दो इसको, तो क्या इसकी 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना है इसका
6 होगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। फिर देखो अगला संकुल लिख रखा है PTNH3 3Cl2Br। Cl के जलीय विलयन में उपस्थित हेलाइड आयनों की संख्या कितनी होगी। अब जल में घोलोगे ना, कितने क्लोराइड आयन बनेंगे, और हमेशा क्लोराइड आयन वही बनेंगे जो बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर हो। अब देखो Cl, ये जो Cl है ना, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, देखो ये ब्रैकेट है इसके अंदर है, और ये कभी भी Cl माइनस के रूप में बाहर नहीं निकलेंगे। कौन निकलेंगे Cl माइनस के रूप में बाहर, ये बाहर वाला निकलेगा, और बाहर कितने, एक ही तो है ये Cl माइनस। तो क्या बनेगा, एलाइड आयन कितने बनेंगे, एक ही बनेगा। कितने बनेंगे, एक ही एलाइड आयन यहाँ बनेगा, ध्यान रखना ये। तो बड़े वाले ब्रैकेट को नहीं तोड़ना है, उसके बाहर जो है ना उसको हमें आयन के रूप में चेंज करना है। फिर देखो अगला, लिगेंड सामान्यतः होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, लुईस से क्षार होते हैं। धातु क्या होती है, लुईस अम्ल। धातु क्या होती है, लुईस अम्ल होती है। लिगेंड क्या होते हैं, लुईस से क्षार होते हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट याद रखना है, पॉइंट ये बहुत बार पूछते हैं। फिर देखो अगला, K4FeCN6 में Fe की प्राथमिक संयोजकता कितनी है। Fe की प्राथमिक संयोजकता नहीं, यहां पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ये पूछा है, ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है ये। तो कितना है, अब निकाल लो Fe पर चार्ज, K पर चार्ज +1 +1 +1 +1 +4। Fe पर चार्ज कितना है x, Cn पर चार्ज निकालें तो -6 बराबर 0। क्या आएगा, -2 बच गए, दूसरे जाएंगे +2, तो क्या आएगा यहाँ +2, तो क्या आएगा +2। और अगर वैसे अजन प्राथमिक संयोजकता पूछ ले तो बाहर 4K है, तो 4, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता में 4 आएंगे और प्लस क्या आएंगे, 4K+। तो ये भी हो सकता है, ऐसे कर सकते हो 4K+ प्राथमिक संयोजकता के रूप में, और ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे तब क्या आएगा, +2 आ जाएगा। ध्यान रखना, दोनों याद रखने आपको, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, ये संकुल दे रखा है CONH3 5Cl Br, और एक ये दे रखा है ये Br बार। आपस में कौन सी समावता होगी, अब देखो तोड़ोगे ना तो ये बार सल्फेट आयन बनाएगा, और ये बार क्या बनाएगा, Br- आयन बनाएगा। बाकी सब कुछ सेम ही है, तो दोनों के अंदर क्या है, आयन अलग बनेंगे, सल्फेट आयन बनेगा, Br- आयन बनेगा। और जहां आयन अलग बने उनमें कौन सी होती है, आयनन समावता। तो कौन सी होती है, आयनन समावता पाई जाएगी, इसके अंदर कौन सी होगी, आयनन समावता पाई जाएगी। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, संकुल में कौन सा लिगेंड होने पर बंधन समावता होगी। याद रखना, बंधन समावता कौन से दर्शाते हैं, उभय तंतुक लिगेंड। और उभय तंतु कौन से होते हैं, देखो ये Cn या Nc-, HCN- या NCS-, और NO2-, या बोल दें इसको ONO-। मतलब ये ऐसे बंध बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ये ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ये ऐसे बनाएगा तो ऐसे बना सकता है। 3 लिगेंड है ये, और तीनों में क्या बंध बनाने की क्षमता अलग अलग है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, उभय तंतुक लिगेंड बोलते हैं। ये कहीं पर भी आ जाए, उनके अंदर हमेशा बंधन समावता होती है, ये दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो कौन सा है, NCS-, ये है, इसके अंदर क्या है, उभय तंतुक लिगेंड है, इसके अंदर क्या है, बंधन समावता पाई जाएगी, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा किलेट लिगेंड है। किलेट लिगेंड कौन से होते हैं, याद रखो, ऑक्जिलेटो, एथिलीन डाइअमीन, EDTA, ये 3 याद रखो। जो धातु के साथ जुड़कर एक वलय यानी एक रिंग बना ली धातु के ऊपर, उसको बोलते हैं किलेट लिगेंड। और इसमें आप 3 एग्जांपल याद रखो, ऑक्जिलेटो कौन सा, C2O4-2, एथिलीन डाइअमीन और EDTA, ये धातु के साथ जुड़कर किलेट रिंग यानी एक वलय बनाते हैं, इनको बोलते हैं किलेट लिगेंड। ये द्विदंतुक है, ये द्विदंतुक है, और ये षट दंतुक 6 बंध बनाता है। ये अकेला 6 बंध बनाएगा, ये 2 बंध बनाता है, ये 2 बंध बनाता है, ये तीनों क्या है, किलेट लिगेंड। अब चेक कर लो, एक दंतुक है ये नहीं है, एक दंतुक है ये नहीं है, एक दंतुक है ये नहीं है, CN-। कौन सा है, C2O4-2, ये क्या द्विदंतुक है, और कौन सा है, ये किलेट लिगेंड का एग्जाम्पल भी है, ध्यान रखना ये। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से किस संकुल आयन में अनुचुंबकीय अधिकतम होगा। किस में अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक है, देखो सबसे अधिक में चार्ज निकाल लो, Cr+3। पहले वाले में क्या है, Cr पे चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा, Cr पर निकाल के देख लो चाहिए, और +3 आते ही क्या हो जाएगा, 3d4s। अब Cr में 3d5 4s1 होता है, 3 निकाल देते हैं, इसका एक निकल गया, 2d के 3d3, ये क्रोमियम +3 का। यहाँ Fe पर निकालोगे ना, Fe+2 आएगा यहाँ, और Fe+2 आएगा तो यूं आएगा 3d6 4s2, तो s के 2 निकल गए, d में 6 रह गए। इसका निकालोगे तो यहाँ भी Fe+2 आएगा, और Fe+2 आएगा तो यहाँ इस तरह से 3d6
4s2, ये 4s0। और यहाँ जिंक में अब +2 है, +2 तो जिंक में क्या हो गया 10 हो गया, तो क्या हो गया 3d10 हो गया 4s0। किस में इलेक्ट्रॉन सिंगल है? अब देखो यहां पर जो है ना थोड़ा सा इसने यूं लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो डी में कितने यहाँ 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, कितने सिंगल बच गए 4 सिंगल हैं। इसमें डी में भरेंगे तो 3 सिंगल आएंगे, इसमें डी में भरेंगे देखो सेम ही है 4 सिंगल आएंगे, इसमें डी में 0 सिंगल है। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √n n+2, n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 3 रखोगे तो उत्तर क्या आएगा 3.83, 4 रखोगे उत्तर क्या आएगा 4.92, 0 में 0, किसका ज्यादा है 4.92 ज्यादा है दोनों का, ये 2 आएंगे। और इसने क्या कर दिया ऑप्शन में इसने यहाँ पर क्या -3 लिखना था, तब इसका सबसे अधिक आता, फिर +3 होते 5 हो जाते हैं, यहाँ 5 सिंगल होते 5.96 आता, सबसे अधिक इसका आता। फिर यहाँ -4 लिख दिया, दोनों के सेम हो गए। तो इसने टाइपिंग में क्या है यहाँ -3 करना था, तब उत्तर सेकंड हो जाता, लेकिन हम दोनों उत्तर हो गए इसके, क्या हो गए दोनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है 4.92 और 4.92, ध्यान रखना ये, ठीक है। फिर देखो अगला, अगले में क्या है निम्नलिखित में से कौन सा द्विवीक लवण नहीं है डबल साल्ट? डबल साल्ट है ये, पिछले वाली क्लास में क्या था, क्या नाम है इसका कार्नेलाइट। ये भी डबल साल्ट है, इसका नाम क्या है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं मोर लवण। क्या बोलते हैं इसको मोर साल्ट, मोर लवण। और ये क्या है इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, ये फेरस अमोनियम सल्फेट, दोनों ही क्या है दोनों ही क्या है द्विवीक लवण के उदाहरण है। ये नहीं है, ये क्या है संकुल यौगिक है, ये क्या है संकुल यौगिक है, द्विवीक लवण का उदाहरण नहीं है। तो उत्तर कौन सा हो गया स हो गया, स द्विवीक लवण का उदाहरण नहीं है। फिर देखो अगला, अगले में देखो संकुल लिखा है COH2O6, फिर CrCl3, इसने ये Cr नहीं आएगा, COH2O6 Cl3, फिर CrH2O6, फिर यहां इसने थोड़ा सा उल्ट पुल्ट कर दिया, देखो थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूं, ये COH2O6 CrCl6, फिर यहां CrH2O6 फिर COCl6, कौन सी समावता दर्शाएंगे? अब देखो एक तो संकुल ये है, देखो ऐसे लिख देता हूं दोबारा में COH2O6 और Cr और यहां Cl6, इस तरह से। और एक लिख दिया ये CrH2O6 और यहां COCl6। अब देखो एक तो पूरा संकुलीय है, एक पूरा संकुलीय है। अब ध्यान रखना उप सहसंयोजक मंडल में क्या हो गया धातु चेंज होगी, देखो यहाँ CO Cr, यहाँ पर क्या Cr CO। और उप सहसंयोजक मंडल धातु बदल जाए लिगेंड के सापेक्ष, उनके अंदर क्या होती है उप सहसंयोजक संभाव्यता, कौन सी होती है इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक संभाव्यता, यानी उप सहसंयोजक यहाँ पर धातु क्या होगी बदल गई, तो यहाँ पर कौन सी होगी इसमें उप सहसंयोजक संभाव्यता पाई जाती है, कौन सी उप सहसंयोजक संभाव्यता पाई जाएगी। तो यानी संकुल में समन्वय मंडल में क्या है लिगेंड के साथ धातु बदल जाए, लिगेंड के सापेक्ष धातु बदले, उनके अंदर क्या हमेशा उप सहसंयोजक संभाव्यता पाई जाती है। तो देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय संभाव्यता नहीं दर्शाता है? और मैंने कहा था ज्यामितीय संभाव्यता वही नहीं दर्शाएगा जिसमें जुड़े हुए सारे लिगेंड क्या हो समान हो। समान कहाँ है देखो 4 समान है, इनमें ज्यामितीय संभाव्यता नहीं होगी, इसमें पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी, लेकिन इसमें ज्यामितीय संभाव्यता नहीं होगी। जहां पर जुड़ने वाले सारे लिगेंड एक समान हो उनमें प्रकाशिक और ज्यामितीय संभाव्यता नहीं होती, ये शब्द आप दिमाग में डाल लो। फिर देखो अगला, अगले में क्या है Fe6 - 4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब निकाल लो, पहले Fe पे चार्ज निकाल लो, Fe पे निकालना x प्लस Cn पर चार्ज माइनस का 1 तो माइनस के 6 बराबर ऊपर चार्ज कितना है माइनस का 4, आगे कर दिया। अब x का मान निकाल ले, x बराबर माइनस का 4 तो है ही, इधर आएंगे तो प्लस के 6, क्या आ गया +2। Fe पर चार्ज क्या है +2 है, और Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना तो ऐसे लिखते हैं आर्गन 3d और 4s, 26 में 18 और 2 20 और 6 26 ऐसे होते हैं, ये Fe का है। Fe +2 करते ही यहाँ 2 निकल जाएंगे, 2 निकलते 0 हो गया। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन 6, अब कितने सिंगल है वो निकाल लो,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितने सिंगल है इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल। और 4 इनको क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? कितने? 4 इसके पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 4 हैं। तो कितने इसके पास? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विदंतुक लिगेंड है, वापस वही आ गया, मैंने कहा 3 याद कर लो, एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जिलेटो, ये द्विदंतुक लिगेंड के एग्जांपल है। अमोनिया एक दंतुक है, एमीन। जल एक दंतुक है, पिरिडीन एक दंतुक है। एथिलीन डाइएमीन क्या है? ये द्विदंतुक है, द्विदंतुक। कौन क्या पूछा है? द्विदंतुक पूछा है। तो एथिलीन डाइएमीन जिसको हम क्या लिखते हैं? ईएन के द्वारा लिखते हैं इसे। ये क्या है? द्विदंतुक लिगेंड का क्या है? उदाहरण यानी एग्जांपल है। फिर देखो अगला, संकुल दे रखा है Na2 निकल ADTA में निकल की समन्वय संख्या का मान बताइए। अब आपको बताइए, निकल के साथ एक जुड़ा है EDTA, क्या जुड़ा है? एक EDTA, और अकेला क्या करता है EDTA? 6 बंध बनाता है। और कितने बंध बनते हैं धातु के साथ? उसको बोलते हैं उस धातु की समन्वय संख्या। कितने बनेंगे? 6 बंध बनेंगे, एक ही तो है जुड़ा हुआ, तो अकेला 6 बंध बनाता है, 6 बंध बनेंगे। कितना इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना है? 6 होता है, 6। ये ध्यान रखना है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है? और याद रखो, बाह्य कक्षक कौन सा होगा? जिसमें दुर्बल लिगेंड जुड़े। अब देखो सब में 6 यहाँ 6, 6 यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, और 6 होगा ना, तो वहां संकर्ण ये होगा, या तो ये sp3d2 अगर होगा तो ये बाह्य कक्षक, बाहर वाले डी कक्षक बाहर ले रहे, बाह्य कक्षक संकुल। और या फिर क्या होगा? D2sp3 होगा, इसके अंदर भी 6, इसको बोलते हैं अंदर वाले डी भाग ले रहे, इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक के संकुल बोलते हैं। अब देख लो, प्रबल लिगेंड है तो क्या होगा? D2sp3 अंदर वाले डी भाग लेंगे। दुर्बल लिगेंड है तो बाहर वाले लेंगे sp3d2। प्रबल लिगेंड है तो अंदर वाले D2sp3। ये भी प्रबल लिगेंड है तो अंदर वाले D2sp3। ये क्या हो गया? आंतरिक कक्षक संकुल, ये बाह्य कक्षक संकुल, ये आंतरिक कक्षक संकुल, ये आंतरिक कक्षक संकुल। क्या पूछा है? बाह्य कक्षक पूछा है। कौन सा हो गया? दुर्बल लिगेंड वाला। ये क्या हो गया? बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण हो गया ये। इसके बाद देखो अपना अगला 97, FeCN6 में Fe प्रसंकरण कौन सा हुआ? देख लो, अब -4 लिख दो प्रिया। Fe प्रसंकरण निकालना है। कितने लिगेंड है? 6 जुड़े हैं, और 6 में संकरण कैसा होता है? या तो ये होता है, या तो ये हो, या फिर ये हो, इस तरह से। अब यहां पर लिगेंड क्या है? प्रबल। प्रबल होगा तो अंदर वाला डी काम में लेंगे, तो संकरण कौन सा होगा? D2sp3। कौन सा होगा? D2sp3 होगा। ये ध्यान रखना है बस, प्रबल दुर्बल ध्यान रखनी है, लिगेंड बस। फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयन प्रकाशिक समाव्यता दर्शाता है? जिसमें जुड़े हुए सारे लिगेंड समान हो, वो प्रकाशिक समाव्यता नहीं दर्शाता। द्विदंतु को छोड़कर जुड़े हुए सारे समान है नहीं दर्शाएगा, जुड़े हुए सारे 6 समान नहीं दर्शाएगा, जुड़े हुए सारे 4 समान नहीं दर्शाएगा। अब ये देखो, जुड़े हुए तीनों समान है लेकिन द्विदंतुक लिगेंड है, ये प्रकाशिक समाव्यता दर्शा सकता है। द्विदंतुक में जुड़े हुए सारे समान हो चाहिए, प्रकाशिक समाव्यता हो सकती है। एक दंतुक में जुड़े हुए सारे समान हो, उसमें प्रकाशिक समाव्यता नहीं पाई जाएगी, ध्यान रखना ये। तो चौथा में इसमें नहीं है। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय संकुल आयन कौन सा है? प्रतिचुंबकीय, और याद रखो Cl4 जुड़ेंगे तो बाहर वाले डी भाग, ये क्या है? दुर्बल है, तो इसमें ये अनुचुंबकीय होगा। ये क्या है? अनुचुंबकीय। निकाल लेना, यहाँ CO है ना, इस CO पर चार्ज क्या आएगा? इस तरह से +2, ये अनुचुंबकीय होगा। यहां देखो COF6, ये -2, यहां पर CO पर चार्ज क्या है? यहाँ -3 आना चाहिए, तो यहाँ CO पर +3 है, ये भी क्या होगा? अनुचुंबकीय। NiCN4 -2, इसमें निकल +2 होते ही अंदर के डी सारे युग्मित हो जाएंगे, ये प्रतिचुंबकीय आएगा। और NiCl4 -2, ये भी निकल +2, लेकिन बाहर के इसमें संकरण क्या होगा? sp3 होगा, और इसमें DsP2 होगा, इसलिए सारे डबल हो जाएंगे, इसमें डबल नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल रहेंगे, तो ये क्या होगा? अनुचुंबकीय। कौन सा प्रतिचुंबकीय है? एक ये NiCN4 -2, ये क्या है? एक प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल है, बाकी सारे क्या होते हैं? ये अनुचुंबकीय है, ध्यान रखना ये, ठीक है।
इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से किस संकुल आयन की ज्यामितीय वर्गाकार होगी, वर्ग समतलीय। मैंने कहा था ना CN जुड़ा हुआ है निकल के साथ, NiCN4 NiCl4, ये क्या है, ये चतुष्फलकीय। कैसा है, ये चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय। FeCl4 ये भी क्या है, चतुष्फलकीय, दुर्बल है ना ये Cl। प्लेटिनम के साथ कहीं पर भी आ जाए, याद रखो प्लेटिनम के साथ चाहे दुर्बल आ जाए, ये हमेशा वर्गाकार दर्शाएगा, वर्गाकार, वर्ग समतलीय। और ये चतुष्फलकीय। कौन सा वर्ग समतलीय, PtCl4, ये क्या है, वर्ग समतलीय संकुल का क्या है, एग्जाम्पल है। प्लेटिनम के साथ हमेशा वर्ग समतलीय आएगा, आप ढंग से याद कर लो, प्लेटिनम कहीं पर भी आ जाए, साथ में जुड़े हुए चार आ जाए जुड़े हुए, वो हमेशा वर्ग समतलीय होता है, ध्यान रखना है। किसी संक्रमण धातु के संकुल का विन्यास T2G में 4, EG में 2 है, तो धातु आयन से जुड़े लिगेंड की प्रकृति क्या होगी। अब देखो ऐसे लिख दिया यूं, यूं D कक्षक 5, विपाटन हुआ T2G और EG, ये तो T2G कक्षक है और ये क्या है, EG। अब क्या क्या है, T2G में 4 है, 1 2 3 और 4, EG में 2 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सारे नीचे नहीं भरे, 3 भरने के बाद चौथा ये, पांचवा ये, छठा यहाँ आया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए पहले। ऊपर क्यों चले गए, ये गैप क्या आ गया, कम है ये गैप, तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। अगर गैप ज्यादा होता ना तो ये 2 ये 4 ये 6 यहीं बढ़ जाते, ऊपर जाता ही नहीं, ऊपर चला गया। इसका मतलब ये गैप कम है, और गैप कम हो इसका मतलब लिगेंड क्या है, दुर्बल है। तो यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कम किया है, तो लिगेंड क्या होता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। क्या है, ये दुर्बल लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो ये दुर्बल लिगेंड है, इसकी प्रकृति क्या होगी, दुर्बल होगी। फिर देखो अगला, CONH3 4NO2 2Cl प्रदर्शित करता है। अब इसमें कौन सी संभाव्यता होगी, देखो इसमें NO2 ये कौन सा लिगेंड है, उभयदंतुक लिगेंड है, तो ये बंधन संभाव्यता दर्शा सकता है। क्या दर्शा सकता है, बंधन संभाव्यता भी दर्शा सकता है। एक Cl अंदर आ जाए, NO2 बाहर चला जाए, तो अलग अलग आयन बन जाएंगे, आयन अलग बनेंगे तो ये आयनन संभाव्यता भी दर्शा सकता है। इसके अलावा 4NH3 2NO2 है, इससे क्या है, अष्टफल की आकृति बनेगी, जिससे समपक्ष और विपक्ष बन सकता है, ज्यामितीय संभाव्यता दर्शा सकता है। इसके अलावा इसमें प्रकाशिक संभाव्यता भी हो सकती है। इसका मतलब इसमें बंधन संभाव्यता भी है, आयनन संभाव्यता भी है, ज्यामितीय संभाव्यता भी है और प्रकाशिक संभाव्यता भी पाई जाती है। तो देखो इसमें इसने सारे ऑप्शन सेम लिख दिए, ठीक है ना। इसमें बंधन संभाव्यता भी है, आयनन संभाव्यता भी है और प्रकाशिक संभाव्यता भी है और ज्यामितीय संभाव्यता भी इसके अंदर पाई जाती है। इसमें चारों आएगी, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन इसने ढंग से लिखे नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, चतुष्फलकीय ज्यामिति किसकी है इनमें से। अब ये क्या है, 6 जुड़े हैं ना, 6 में क्या आती है, अष्टफलकीय, 6 है ना उसमें अष्टफलकीय बनती है। अब देखो ये NiCO4, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसा होता है ये, पिछली वाली क्लास के अंदर भी आया था, चतुष्फलकीय होता है। ये क्या होता है, ये वर्ग समतलीय होता है, पीछे किया हमने। और प्लेटिनम वाले सारे क्या होते हैं, वर्ग समतलीय। क्या होते हैं, पीटी वाले सारे क्या होंगे, वर्ग समतलीय होंगे। तो पीटी वाले भी सारे क्या है, वर्ग समतलीय होंगे। तो इसका मतलब कौन सा है, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्या होगा, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कौन सा होगा, इसमें फिर NiCO4 जो वो क्या होगा, चतुष्फलकीय आकृति का होगा, ठीक है ना। तो आज अपने ये 50 क्वेश्चन लगभग इसमें हो गए, ये किसमें, इस वाले पार्ट में, MCQ वाले में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में है ना इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए, या फिर आपसे खाली स्थान बना के पूछ सकते हैं, या फिर क्या है आपसे क्या है छोटा प्रश्न बना के पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको करने का तरीका आना चाहिए। और ये आज जो हमने किए हैं 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन किए हैं, ये थोड़े से आप ढंग से याद करो। पीछे वाली क्लास के अंदर 50 किए, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हो गए अपने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर से। थोड़े से आपको ढंग से याद करने हैं, और एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे, छोटे बड़े खालिस्तान सब कुछ आ जाएगा। अगर इतनी चीजें आपको याद हैं तो आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले यानी उपसह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर में आप कहीं नहीं अटकेंगे, बिल्कुल गोली गेट जाओगे, पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपनी अगली, इसके बाद अगला चैप्टर है उसमें मिलेंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वाला, उसमें आगे पढ़ेंगे। तब तक आप ये 5 चैप्टर में पूरे हो गए अपने। ये कौन कौन से हो गए देखो, सोल्यूशन वाला हो गया,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला हो गया, केमिकल काइनेटिक्स का हो गया, उसके बाद फिर ये इससे पहले कौन सा हुआ था, पहले क्या हो गया, जैसे सॉल्यूशन वाला, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, चौथा डीएफ ब्लॉक, और पांचवा हो गया ये उपसय संयोजक यौगिक। तो ये अपने 5 चैप्टर हो गए पूरे यहाँ तक आज। ठीक है ना, ये 5 चैप्टर आप ढंग से याद करो, और एग्जाम में इन वीडियो से या इन क्लास से आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। जहाँ हो सके आप आगे बच्चों को इसको आगे सर्कुलेट करो, भेजो, ताकि अन्य बच्चों को इस चीज़ का फायदा आपको मिल सके। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।